हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ भूत प्रेत की सच्ची कहानियाँ जो मेरी और मेरे आसपास वाले लोगों की ज़िंदगी में घटी हैं। ये घटनाएं बिल्कुल सच्ची हैं, इनमें कुछ भी मिक्स नहीं किया गया है। जैसे ये घटनाएं घटी हैं बिल्कुल वैसे ही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो हम 4 दोस्तों का एक ग्रुप था। जब कॉलेज में हमारा कोई पीरियड फ्री होता था तो हम लोग लॉन में बैठकर किसी ना किसी नए टॉपिक पर डिस्कस करते थे। एक दिन अचानक ही भूतों प्रेतों का टॉपिक शुरू हो गया। जब बात आगे बढ़ी तो कोई बोल रहा था कि भूत होते हैं और कोई बोल रहा था कि कोई भूत प्रेत नहीं होते। हमारा एक दोस्त था जो बिल्कुल नास्तिक टाइप का था। वो बोलने लगा कि कोई ना तो भूत होता है और ना ही कोई प्रेत या जिन होता है। ये सब वहम है। कुछ लोगों ने पैसे कमाने के लिए हमारे दिमाग में भूतों का डर भर दिया है, इसीलिए आज भूतों को भगाने के लिए करोड़ों रुपए का बिजनेस हो रहा है। अगर कोई कहता है कि भूत होते हैं तो मुझे दिखाएं कहाँ होते हैं। उसकी ये बातें सुनकर सब लोग चुप हो गए, मगर तभी हमारा एक दूसरा फ्रेंड बोला कि भूत 100% होते हैं क्योंकि उसके दादा ने कई बार भूतों को देखा है। तो पहले वाला लड़का जिसका नाम आदर्श था बोला कि मुझे दिखाओ, जा बताओ कहाँ होते हैं, मैं वहाँ जाकर उनसे बात करूँगा। सच ये था कि हम में से किसी को नहीं पता था कि भूत कहाँ होते हैं और वो कहाँ रहते हैं। सब सोच में पड़ गए। तभी एक लड़का जिसका नाम असलम था बोला कि मैंने सुना है भूत कब्रिस्तान में रहते हैं, तभी लोग रात को वहाँ जाने से बहुत डरते हैं। आदर्श असलम से बोला कि यह सब झूठी बातें हैं, सब बकवास है। तभी मैंने कहा कि बहस मत करो, हम लोग वहाँ जाकर एक बार देख लेते हैं। फिर असलम बोला कि रात के टाइम वो वहाँ नहीं जाएगा। इस पर आदर्श ने कमेंट किया कि असलम बातें तो बड़ी बड़ी करता है लेकिन भूतों से डरता है जो एक्चुअल में होते ही नहीं हैं। इस पर असलम बोला कि अगर किसी में हिम्मत है तो अकेला एक रात कब्रिस्तान में रहकर दिखाए, मैं उसको 1000 रुपये इनाम दूंगा। 1000 रुपये उस टाइम बहुत होते थे। ये बात 1990 की है। इस पर आदर्श बोला ठीक है, मैं एक रात वहाँ रुक कर दिखाऊंगा। अगर मैं सही सलामत वहाँ रुक गया तो तुम लोगों को मुझे अपना लीडर मानना होगा। इस पर सभी ने हाँ कर दी। परसों रात को 12 से 3 बजे का टाइम तय हुआ। उस दिन रात को 11 बजे के आसपास हम चारों कब्रिस्तान में गए। वहाँ एक छोटा सा कमरा था। हम सभी दोस्त उस कमरे में एक कपड़ा डालकर बैठ गए और 12 बजने का इंतज़ार करने लगे। 12 बजने में थोड़ा टाइम पहले हम आदर्श को गुड नाइट बोल तीनों दोस्त बाहर आ गए। कब्रिस्तान सचमुच बहुत डरावना लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कभी भी कहीं से भी कोई भूत या प्रेत आ सकता है। हम लोग जल्दी जल्दी कब्रिस्तान से बाहर निकल गए और लगभग आधा किलोमीटर दूर एक ढाबे पर बैठकर 3 बजने का इंतज़ार करने लगे। टाइम 3:15 हो चुका था मगर आदर्श वहाँ नहीं आया। कब्रिस्तान से उस ढाबे तक का सफ़र मुश्किल से 5 मिनट का पड़ता था, मगर अब 20 मिनट हो चुके थे। हमको फिक्र होने लगी। हम तीनों ने कब्रिस्तान जाने का फैसला किया। जब हम कब्रिस्तान के पास पहुँचे तो हक्के बक्के रह गए जब देखा कि वहाँ आदर्श बेहोश पड़ा था। पहले तो हम इतना डर गए थे कि हमको लगा था कि वो मर गया है। जब पास जाकर देखा तो वो बेहोश था। थोड़ी देर उसको पानी के छींटे वगैरह मारे तो वो होश में आ गया। हम होश में आते ही वो पागलों की तरह चीखने लगा। हमने उसे शांत किया और धीरे धीरे उसके घर ले गए। अब तक सुबह के 5 बज चुके थे तो सबको नींद भी आ रही थी। हम सब कल कॉलेज में मिलने का वादा करके अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन हम तीनों बहुत जल्दी कॉलेज पहुंच गए क्योंकि हमको आदर्श से उसकी आप बीती सुनने की बहुत जल्दी थी। मगर आदर्श कॉलेज आया ही नहीं। उस समय मोबाइल नहीं होते थे और लैंडलाइन भी बहुत कम। हम तीनों ने उसके घर जाने का फैसला किया और उसके घर पहुंच गए। आदर्श घर में ही था। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था और देखने में वो बीमार लग रहा था। हम उसको घर की छत पर ले गए और पूछने पर उसने अपनी कहानी कुछ इस तरह सुनाई। उसने बताया कि वो हमसे छुपाकर एक दारू का क्वार्टर साथ ले गया था। जब हम लोग कब्रिस्तान से बाहर गए तो उसने दारू पीनी शुरू की। आधे घंटे तक सब कुछ नॉर्मल रहा,
आधे घंटे के बाद कुछ डरावनी आवाज़ें आने लगी। क्योंकि उसने थोड़ी दारू पी रखी थी इसलिए उसको कोई ज़्यादा डर नहीं लगा। फिर आवाज़ें तेज़ हो गई तो उसको थोड़ा अबनॉर्मल महसूस हुआ। 15-20 मिनट के बाद खिड़की में से एक हाथ जो उसको बुला रहा था दिखाई देने लगा, मगर वहाँ कोई औरत या मर्द दिखाई नहीं दे रहा था। उसको लगा कि ये उसके दिमाग का वहम है, तो उसने जो दारू बची थी वो सारी पी ली, मगर वो हाथ बार बार उसे बुला रहा था। अब उसको डर लगने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। फिर वो हाथ धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। आखिर वो हाथ उसके बिल्कुल पास पहुंच गया और उसका कमीज पकड़ लिया। तब उसके होश उड़ गए। वो तेजी से गेट की तरफ भागा, लेकिन भागते भागते उसका एक हाथ किसी ने काट कर अलग कर दिया और दर्श अपने कटे हुए हाथ को वहीं पीछे छोड़कर भागता रहा। उसके कटे हुए हाथ में से जहाँ से काटा गया था बहुत खून बह रहा था। आदर्श को लग रहा था कि अगर वो जल्दी हॉस्पिटल नहीं पहुंचा तो वहीं मर जाएगा। वो भागता हुआ गेट के बाहर सड़क पर आ गया। वहाँ उसे एक रिक्शे वाला दिखाई दिया। रिक्शे वाले को देखकर उसकी जान में जान आई। वो भाग कर रिक्शे में बैठ गया। उसके बैठते ही रिक्शा चलने लगा। फिर उसने सारी बात रिक्शे वाले को बताई और बताया कि कब्रिस्तान में कोई उसका एक हाथ काट कर ले गया। अब उसको जल्दी से हॉस्पिटल जाना है। तभी रिक्शे वाले ने उसकी तरफ अपना मुंह घुमाया और एक कटा हुआ हाथ सामने लाकर बोला, साहिब ये हाथ आपका है क्या? रिक्शे वाले के पास जो कटा हुआ हाथ था वो आदर्श का ही था। फिर उसने रिक्शे वाले के मुंह को देखा। उसके ना आंखें थी, ना नाक था और ना होंठ, सिर्फ मांस दिखाई दे रहा था। ये सब देखते ही वो बेहोश हो गया और आगे क्या हुआ उसे नहीं पता। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। यह आपका प्यार होता है जो हमारे हौसले को और भी बढ़ाता है।